हेलो डियर स्टूडेंट्स, अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है बच्चों। चलिए हम आज आपके लिए रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को कराते हैं। हमारे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। निश्चित ही आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहे हैं इसके तरीके पता चलेंगे। बस आगे बढ़ने से पहले एक अनुरोध कि चैनल को सब्सक्राइब ना किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों। अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, ज्यादा से ज्यादा जितना शेयर हो पाए। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि 4 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड ऑन इट। एक 4 ओम का रेजिस्टेंस वायर जो है उसको डबल ऑन इट कर दिया जा रहा है, तो कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर। तो न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो कैसे होगा, यहाँ दिया गया है कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर अब 4 ओम। ठीक, यदि इसके रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो यल अपान ए के। रेजिस्टेंस आर इक्वल टू क्या हो जाता है, रो यल अपान ए के हो जाता है रेजिस्टेंस की वैल्यू। लेकिन कहा गया है कि व्हेन वायर इज डबल्ड ऑन इट, जब वायर को डबल कर दिया जाए, व्हेन वायर इज डबल्ड ऑन इट, व्हेन वायर इज डबल्ड ऑन इट, जब वायर को डबल कर देंगे तो देखिएगा वायर को डबल जब करेंगे, जैसे एक आगे एक वायर है तो इस वायर को यदि हम लोग डबल करें तो डबल करने का मतलब इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो हाफ हो जाएगी। वायर को डबल करने पर लेंथ गेट्स हाफ एंड ब्रेथ ट्वाइस। ठीक है, लेंथ जो हो जाएगी इसकी हाफ हो जाएगी और जो इसकी ब्रेथ हो जाएगी मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो हो जाएगा वो ट्वाइस हो जाएगा। मीन्स यल डैश न्यू लेंथ जो हो जाएगा ओरिजिनल लेंथ का हाफ हो जाएगा और न्यू एरिया जो हो जाएगी ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का ट्वाइस हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, 2a क्या हो जाएगा। तो मीन्स दैट न्यू रेजिस्टेंस आर डैश की जो वैल्यू हो जाएगी रो यल डैश अपान यल डैश अपान ए डैश की हो जाएगा। यल डैश अपान ए डैश और यल डैश अपान ए डैश की जो वैल्यू है वो कितनी है, रो यल अपान 2 अपान किसकी हो जाएगा, 2a। ठीक, रो मीन्स रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी किसी मटेरियल की सेम रहती है, सेम मटेरियल की रेसिस्टिविटी सेम होती है, भले उसके लेंथ और ब्रेथ को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं लेकिन मटेरियल की रेसिस्टिविटी में चेंज नहीं आता है। मटेरियल की रेसिस्टिविटी में चेंज नहीं आएगा। तो देखिएगा आर डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर डैश इक्वल टू रो यल अपान हो जाएगा 4a के। ठीक, ये 2 नीचे चलाएगा डिनोमिनेटर में, तो आर इक्वल टू क्या, आर डैश इक्वल टू रो यल अपान 4a के। 1 अपान 4 बाहर निकाल ले तो आर डैश इक्वल टू 1 अपान 4 रो यल अपान किसके हो गया, 1। और रो यल अपान ए की वैल्यू किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। तो आर डैश इक्वल टू 1 अपान 4 आर के, आर डैश इक्वल टू 1 अपान 4 आर के है। और रेजिस्टेंस की वैल्यू, वायर के रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है 4, तो आर डैश इक्वल टू 1 अपान 4 इंटू आर के इंटू 4 के हो जाएगा। मीन्स 4 कैंसिल, तो आर डैश इक्वल टू क्या है बच्चों, 1 ओम किया। मीन्स जो न्यू रेजिस्टेंस हो जाएगा, जब 4 ओम रेजिस्टेंस ऑफ वायर को, जब हम 4 ओम रेजिस्टेंस ऑफ वायर को डबल कर देंगे तो न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर कितना हो जाएगा, 1 ओम। फिर से समझिएगा, रेजिस्टेंस 4 ओम दिया गया, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो यल अपान ए। कहा गया कि व्हेन वायर इज डबल ऑन इट, जब वायर को डबल किया गया तो न्यू लेंथ जो हो जाएगी उस ओरिजिनल लेंथ का हाफ हो जाएगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ओरिजिनल का ट्वाइस हो जाता है। तो न्यू रेजिस्टेंस रो यल डैश अपान ए डैश, रो की वैल्यू में चेंज नहीं हो होगी क्योंकि मटेरियल सेम है, सेम मटेरियल की रेसिस्टिविटी सेम होती है। रो यल डैश अपान ए डैश, तो रो यल डैश की वैल्यू l/2 और ए डैश की वैल्यू 2a हो गई। तो आर डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो यल अपान 4a के। आर डैश इक्वल टू 1 अपान 4 रो यल बाई ए के, और रो यल बाई ए की वैल्यू किसकी हो जाएगी, आर के। मीन्स आर डैश इक्वल टू 1 अपान 4 आर के, आर डैश इक्वल टू 1 अपान 4 और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई, 4, तो आर डैश इक्वल टू 1 होगी। ठीक, तो क्लास ये क्वेश्चन समझ में आ गया, क्लास को लाइक कर दीजिए,
शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ना किए बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेहनत लगती है, समय लगता है, निःशुल्क आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं अपनी क्लास, तो इतना तो बनता है कि आप सब्सक्रिप्शन तो दे ही सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रेसिस्टिविटी से रिलेटेड क्या चीजें दी गई हैं, पहले इस चीज को फाइंड कर लें। कहा गया है कि रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर मीन्स L इक्वल टू हो गया 1 मीटर और रेजिस्टेंस इज 26 ओम। रेजिस्टेंस इज क्या हो गया 26 ओम हो गया। रेजिस्टेंस कितना हो गया 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस, एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि ओम्स लॉ में बताया गया है कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, तो टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है। लेंथ 1 मीटर हो गया और रेजिस्टेंस क्या हो गया 26 ओम हो गया। फिर कहा है डायमीटर ऑफ वायर 0.3 mm, जो डायमीटर ऑफ वायर है वो 0.3 mm के है, मीन्स मिलीमीटर के है। इस मिलीमीटर को हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, मिलीमीटर को कन्वर्ट कर देते हैं 10 की पावर -3 मीटर, ठीक है। 1 मीटर इजकल टू 1000 मिलीमीटर की, 1 मीटर इजकल टू 1000। अरे भाई 1 मीटर इजकल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इजकल टू 10 मिलीमीटर, तो 1 मीटर इजकल टू क्या हो जाएगा 1000 मीन्स 1000 से डिवाइड करेंगे मीटर में चेंज करने के लिए। 1000 मतलब 10 के पावर 3 और जब 10 के पावर 3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.3 इंटू 10 के पावर -3 मीटर हो जाएगा, डायमीटर हो गया। रेडियस क्या होगा इसका, रेडियस इसका हाफ हो जाएगा 0.3 इंटू 10 के पावर -3 डिवाइड बाई 2, ये रेडियस आ गया, ठीक। अब देखिए होता क्या है, क्या कैलकुलेट करने की बात हो रही है कि व्हाट विल बी द रेसिस्टिविटी ऑफ मेटल एट दैट टेम्परेचर। कहा जा रहा है व्हाट विल बी द रेसिस्टिविटी ऑफ मेटल एट दैट टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे मेटल की रेसिस्टिविटी क्या होगी, इस टेम्परेचर पे मेटल की रेसिस्टिविटी क्या होगी। तो मेटल की रेसिस्टिविटी रो इक्वल टू हो जाएगा RA अपॉन L के, रो इक्वल टू क्या हो जाएगा RA अपॉन L के। मीन्स हमें एरिया की जरूरत पड़ेगी, तो एरिया निकालते हैं, एरिया इक्वल टू पाई R स्क्वायर, एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई R स्क्वायर के एरिया की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। तो पाई की वैल्यू क्या हो गया 22 अपॉन 7 और R मीन्स रेडियस कितना आ गया बेटा 0.3 इंटू 10 के पावर -3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, हो गया। एरिया पाई R स्क्वायर इक्वल टू 22 अपॉन 7 0.3 इंटू 10 के पावर -3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर हो गया। या फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 22 अपॉन 7 इंटू क्या हो जाएगा 0.3 0.09, इसका स्क्वायर 0.3 का तो 0.9 और 0.09 और 10 के पावर -6 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया। तो ये रेसिस्टिविटी जब निकालेंगे तो रेसिस्टिविटी इक्वल टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई 26 हो गया रेजिस्टेंस की वैल्यू, इंटू एरिया कितना आ गया, एरिया आ गया 22 अपॉन 7 इंटू 0.09 10 की पावर -6 डिवाइड बाई 4 हो गया। अपान किसके हो गया लेंथ के, और अपान लेंथ कितना हो गया 1 मीटर, ठीक, क्लियर आ रही बात समझ में। तो लाइक अभी तक ये सोच रहे हो क्लास को लाइक करें या ना करें, तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 26 रख दिया, एरिया क्रॉस सेक्शन पुट कर दिया यहाँ पर, और लेंथ कितना हो गया 1 मीटर। अब इसी को सॉल्व कर देते हैं। देखिए 2 से कैंसिल 2 जा 4 2 11 जा, और 2 से डिवाइड हो गया 2 13 जा, कितना हो गया 2 13 जा हो गया, ठीक। तो बचा क्या हमारा, ये बच गया 13 इंटू 11 9 जा 99 0.99 इंटू 10 के पावर -6 अपान किसके हो गया 7। फिर 13 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 13 9 जा 117 13 9 जा 117 के 7 और कितना आ गया 11 कैरी हो गया,
और 13 9 जा 117 और 11 किसके हो जाएगा 128 के। 0.2 इंटू 10 के पावर -6 डिवाइड बाई 7। 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 जा 7, 7 5 बचेगा, डेसिमल बढ़ा देंगे 8 आ जाएगा 5 8, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, 58 था कितना था 58 था, तो 58 2 बचा 2 7 27 और 7 3 जा 21, फिर 6 बचा 6 0 और 7 8 जा 56 मीन्स ये कुछ आएगी इसके रेसिस्टिविटी मीन्स रो इक्वल टू क्या मिल जाएगा, रो इक्वल टू आ जाएगा 1.8 38 मीन्स हो गया 1.84 इंटू 10 के पावर -6 ओम मीटर। कितना आ गया 1.84 इंटू 10 के पावर -6 ओम मीटर की क्या आ गई रेसिस्टिविटी आ गई। क्या कैलकुलेट हो गई, रेसिस्टिविटी कैलकुलेट हो गई। ठीक, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने किया, पहले जो वैल्यू दी गई उसको। चलिए और बढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्या अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लास को छोड़िएगा मत, पूरा क्लास देखिए, निश्चित ही आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन क्लास में प्रोवाइड कराए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। देखिएगा क्या है, कह रहा है कि 2 वायर्स ए एंड बी, क्या कहा जा रहा है, 2 वायर्स ए एंड बी ऑफ सेम मेटल एंड ऑफ द सेम लेंथ हैव द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन द रेशियो 2:1। 2 वायर हैं ए और बी, 2 वायर्स लिए गए हैं ए एंड बी, सेम मेटल एंड सेम लेंथ, सेम मेटल भी सेम है और लेंथ भी इनकी क्या है सेम, मीन्स दैट रेसिस्टिविटी सेम है और उसका लेंथ भी क्या है सेम है, लेकिन बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन द रेशियो 2:1, लेकिन उन वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या कहा गया 2:1 है। इफ द सेम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, आगे इफ द सेम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस ईच वायर, प्रत्येक वायर में सेम पोटेंशियल डिफरेंस को यदि अप्लाई किया जाए इन टर्न्स, तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द करंट फ्लोइंग इन ए एंड बी, तो ए और बी में करंट का रेशियो क्या होगा। चलिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस समझने का प्रयास करिए। कहा गया रेशियो ऑफ करंट फ्लोइंग इन ए एंड बी में, तो करंट फ्लोइंग के बारे में जानते हैं कि करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस। Current flowing a conductor is inversely proportional to the resistance of conductor, means resistance of conductor यदि increase होता है तो current decrease होगा और resistance of conductor यदि decrease होगा तो current increase होगा। ठीक, तो मीन्स यहाँ से यदि I is inversely proportional 1/R है तो दोनों वायर में करंट का जो रेशियो होगा I1/I2 जो होगा वो I1/I2 किसके हो जाएगा R2/R1 के रेशियो के इक्वल होगा। किसके होगा R2/R1 के रेशियो के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि करंट जो है वो क्या है रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और दूसरी चीज जो रेजिस्टेंस होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है बाबू, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो दोनों वायर के रेजिस्टेंस का जो रेशियो होगा, दोनों वायर के रेजिस्टेंस का जो रेशियो होगा वह दोनों वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के रेसिप्रोकल के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। मीन्स R1/R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा A2/A1। यदि यहाँ से R2/R1 निकाल देता है तो क्या हो जाएगा A1/A2 की हो जाएगा। किसकी हो जाएगा A1/A2 की हो जाएगा। और A1/A2 की वैल्यू क्या दी जा रही है 2:1। ठीक है, 2:1 दी जा रही है इसकी। तो ये हो जाएगा 2 किसके 1 के हो गया R2/R1। तो यहाँ से I1/I2 इक्वल टू क्या हो गया R2/R1 और R2/R1 क्या हो गया 2/1 के हो गया। मीन्स जो करंट का रेशियो होगा दोनों वायर्स में वो करंट का रेशियो क्या हो जाएगा 2:1 के होगा। करंट का रेशियो इन विच वायर मीन्स ए एंड बी, दोनों वायर में करंट का रेशियो 2:1 हो गया। क्लियर आई बस में फिर से समझ लीजिए। कहा गया है कि 2 वायर्स हैं ए और बी, सेम मेटल है
और लेंथ भी क्या सेम है, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेशियो 2:1 है। और सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस ईच वायर इंटर्स, तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ करंट फ्लोइंग इन ए एंड बी। तो ये पता है कि करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, मीन्स यहाँ पे दोनों वायर्स में जो करंट I1 I2 फ्लो होगा वह उनके रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल के इक्वल होगा, मीन्स R2/R1 के होगा। अब वी नो दैट रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, देन दोनों वायर का जो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा R1/R2 वह उनके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेसिप्रोकल के इक्वल होगा, मीन्स A2/A1 के। पलट दिया R2/R1 कर दिया तो क्या हो जाएगा A1/A2, और इनके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेशियो 2:1 बताया गया। तो ये I1/I2 क्या हो जाएगा R2/R1 की जो था 2/1, मीन्स दोनों वायर में करंट का रेशियो 2:1 होगा, मीन्स जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेशियो था वही करंट का भी रेशियो है। बच्चों क्लास निश्चित है आपको समझ में आए, क्वेश्चन निश्चित है आपको समझ में आए। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो। अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस ऐसे ही आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराता रहेगा जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए तो इन 3 क्वेश्चंस को हम तैयार कर लेते हैं, कहीं कहीं आपके एग्जाम में हेल्पफुल होगा। ठीक, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अगले क्वेश्चंस के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।